हेलो गाइस। आज हम लोग 31 सेशन का गाइड एंड डू इट योर सेल्फ बनाएंगे और CIT का 16वां सेशन है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लैब में आते हैं और यहाँ से गाइड एंड डू इट योर सेल्फ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कैमरा स्कैन करेगा और ये आपका क्वेश्चन है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च फॉर द इन्वलप टेम्पलेट, है ना। ये कैसे होगा, स्टार्ट एग्जाम पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये टेम्पलेट कैसे आएगा पेज पे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम इन्वलप को क्या करेंगे, यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर खुद से टाइप भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वर्ड ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे न्यू पर क्लिक कीजिएगा। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सर्च बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइप कर लेना या फिर खुद से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ये यहाँ से पिक कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द ब्लैक कलर, है ना, शेप्स एंड चेंज द इट इनटू द रेक्टेंगल शेप्स। करना क्या है आपको, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इसके लिए आप चले आइए शेप्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर शेप्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ शेप फॉर्मेट में आ जाइए और यहाँ से क्या करना है, चेंज शेप्स। ठीक है ना, तो आपको कोई भी एक शेप्स ले लेना है और सेकेंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे शेप्स दिखेगा, इसके बाद जब यहाँ पर, तो इसमें से क्या करना है, एक ब्लैक कलर आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसको सबमिट कर दीजिए। देखिए ट्राई अगेन का ऑप्शन दे दिया। तो चलिए हम इसको फिर से दोबारा बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक बार क्लिक करने पर ये नहीं बन पाता है, तो हम क्या करेंगे, फिर से शेप्स पर क्लिक करते हैं, शेप्स फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पर 2 से 3 बार क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से 3 बार क्लिक कर देंगे और यहाँ से शेप्स को क्या करेंगे, चेंज कर दी और फिर से एक बार यही काम को हम करेंगे। तो 2 से आप 3 बार भी ऐसे कीजिएगा। देखिए चेंज, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कलर पर, ये शेप्स फिल पर 2 से 3 बार भी आप यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से कलर अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि 2 से 3 बार एक ही जगह पर क्लिक कर देना है, तो उसके बाद सबमिट कीजिएगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन द गिवन द डॉक्यूमेंट इंसर्ट द टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक आइकन। ठीक है ना, तो ये कैसे बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक आइकन यहाँ पे कैसे आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लिए Ctrl+C से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक आइकन का ऑप्शन मिलेगा। आइकन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पे क्या कर देना, यहाँ पर टाइप कर देंगे या फिर आप पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें से आपको कोई भी एक शेप्स ले लीजिए, है ना। हम ये वाला ले लेते हैं यहाँ से, और इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द ब्लैक कलर। ठीक है ना, शेप्स एंड अप्लाई द स्टैंडर्ड रेड कलर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ये आपको जो सामने शेप्स दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और शेप्स फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से आप ये शेप्स फिल में आइए और यहाँ से क्या कर दीजिए, एक स्टैंडर्ड रेड कलर पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एग्जाम। अब क्वेश्चन करेंगे, गिवन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द टेक्स्ट रियल रिकॉन हार्डवेयर, है ना। अब उसको क्या करना है, ये हार्डवेयर को क्या करना है, क्या यहाँ पे स्टोरेज को, ये क्लेवरी एक लाइट है, यहाँ पर एक फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है और उसके बाद फॉन्ट साइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, ये कैसे बनेगा, चलिए आते हैं। सबसे पहले तो ये आप इसको हम क्या कर लिए, सिलेक्ट, उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+C बटन यानी कॉपी कर लिए। अब उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रिकॉन को हार्डवेयर को क्या करेंगे, हम यहाँ से इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में यहाँ पे क्लिक करके हम क्या कर दिए, पेस्ट, और कीबोर्ड से आप एंटर बटन दबा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपका फॉन्ट साइज कितना है, 10 यानी 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 टाइप कर देंगे और कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से खाली पेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि आपका ये भी क्वेश्चन बन गया।
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिलेक्ट द कंप्लीटेड टेक्स्ट, है ना, रियल रिकॉन। तो करना क्या है इसको, यहाँ से आपको ये जो आपका यहाँ पर ईमेल आईडी जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज पर, तो ये ईमेल आईडी को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग टू द 1.15, तो ये कैसे होगा, ये सिस्टम वर्ड को सिलेक्ट कर ली और उसके बाद होम टैब में ही आपको यहाँ पर पैराग्राफ में आपको यहाँ पर मिलेगा लाइन स्पेसिंग, तो इसमें से 1.15 पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर दीजिए, तो आपका ये भी क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट एग्जाम। क्वेश्चन क्या करें, इन द गिवन द डॉक्यूमेंट इंसर्ट ए पिक्चर बाय यूजिंग द इंसर्ट टैब। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पिक्चर इंसर्ट करना है। ठीक है ना, तो ये कैसे होगा, तो हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पर आएंगे और यहाँ से दिस डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी एक पिक्चर क्या कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से इंसर्ट करने के बाद सबमिट कर दीजिए, तो आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, फिर से स्टार्ट एग्जाम। क्वेश्चन है एक्सपोर्ट द डॉक्यूमेंट इन द पीडीएफ फॉर्मेट, यूज द फाइल टैब। अब ये क्या करना है, इसको पीडीएफ में क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम ये आएंगे फाइल टैब और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पब्लिश पर क्लिक करेंगे, यस कर देंगे और यहाँ से आप उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट पर क्लिक कीजिए, ये देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट एग्जाम। अब क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होने देते हैं। अब ये क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल इन द इंटायर टेक्स्ट, है ना, ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रियल आइकन, रियल रिकाउंट वाला जो आपका वर्ड है यहाँ से, है ना, ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ, ईमेल आईडी को क्या करना है ना, यहाँ पे रियल रिकाउंट का जो ईमेल आईडी उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि टॉप में इसे ले जाने के लिए, है ना, टॉप में करना है इसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेव फॉर्मेट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, लाइन टॉप कर देंगे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये कंप्यूटर के समझ में नहीं आ पाता है कि हम कर क्या रहे हैं, ये बना तो हम रहे हैं इसी तरह से, ये क्वेश्चन बनेगा इसी तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप सेव फॉर्मेट में आ जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन टॉप, है ना, या फिर आप पोजीशन में आके यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट कीजिए यहाँ से। तो ये देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सही तरीका ये बनाने का, पर ये सबमिट नहीं लिया है, तो चलिए हम इसको दूसरा कोई तरीका से इसको बना के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, तो हम क्वेश्चन जो कार्ड है वो तो इस तरह से करने के बाद तो नहीं बना, तो चलिए हम इसका दूसरा तरीका से बना के देखते हैं। तो इंसर्ट टैब में आते हैं और इसके बाद एक शेप्स ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो ये नहीं कर रहा है बट हम यहाँ से एक शेप्स ले लिए, शेप्स इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप आके क्या कर दीजिए ना, इसको टॉप में कर दीजिए। ठीक है, कई बार 2-3 बार आप क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो कार्ड है वो काम ना करके कोई दूसरा काम यहाँ पे कर दे, ये सिर्फ कंप्यूटर के समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, तो शायद ये बन जाए। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दें, 2 से 3 बार आप क्लिक कर लीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं सबमिट करके। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बन गया। जो क्वेश्चन कार्ड आता है वो नहीं करके दूसरा चीज यहाँ पे क्या किए, शेप्स इंसर्ट कर दिए, उसके बाद वहां पर टॉप में उसके अलाइन कर दिए, ये बन गया। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा तो वो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इन द गिवन द वर्ड सिलेक्ट ऑल आइकन एंड, यहाँ पर तो करना क्या है, इसको अरेंज आइकन में जाके, है ना, तो ये जो आपको सबसे पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी जो आइकन है एक साथ, जैसे हम क्लिक किए क्या हुआ, एक साथ सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ग्राफिक्स फॉर्मेट में आएंगे, क्वेश्चन जो कार्ड है वो काम करेंगे, इसको टॉप में लाइन करना है, इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ग्राफिक्स फॉर्मेट में आ गए, अलाइन में आने के बाद यहाँ से आप बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप इसमें से जहां पर जो आपको हॉरिजॉन्टल या फिर आप टॉप अलाइन भी दे दीजिएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद देखिए कई बार क्या हुआ कि नहीं बन पाता है, सॉरी। तो चलिए हम इसको दोबारा बनाते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस आइकन को यहाँ पे, इसे वाले नीचे आइकन जो दिया गया उस पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक कर दिए और 2 से 3 बार आप इसको क्या कीजिए ना, क्लिक कर दीजिए और ये
ग्राफिक्स फॉर्मेट में आके आप भी क्या कीजिए, इस पर 2 से 3 बार क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर भी 2 से 3 बार 5 बार क्लिक कर देंगे। और इसमें से कई बार क्या होता है कि लेफ्ट अलाइन दे दें या फिर राइट दे दे, है ना। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 बार बदल बदल के आप दे दीजिएगा, क्या होगा, उसके बाद सबमिट कीजिए तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर ट्राई अगेन का ऑप्शन दे दिया। तो चलिए हम इसको बनाते हैं फिर दूसरा तरीका से कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले तो अब 2 बार के बाद आप तीसरे बार में क्या कीजिएगा, इसको कैंसिल करके बनाइएगा, नहीं तो क्या होगा कि गलत भी होगा तो अगर हम सबमिट करेंगे तो सबमिट ले लेगा और ये नंबर कट जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक जो आइकन है इसको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट में आते हैं और अलाइन पर 2 से 3 बार क्लिक कर दिए और यहाँ से एक हॉरिजेंटल वाला जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिख रहा होगा कि हॉरिजेंटल है, हम यहाँ पर क्या कर लिए, क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ से सबमिट करते हैं तो फिर भी ये नहीं बना, है ना। तो इसको कई बार हो जाता है कि कंप्यूटर को हम तरीका तो ये सही है पर ये सबमिट नहीं ले रहा है, तो कई बार हो जाता है कि कंप्यूटर को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, तो हम फिर से इस पर दोबारा क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ से क्या करेंगे, एक बार क्लिक करके अब सबमिट करते हैं। देखिए तो फिर भी क्या हुआ कि ट्राई अगेन का ऑप्शन दे दिया, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसे 2 से 3-4 बार ये बनाइएगा तो बन जाएगा। 2 बार हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से कैंसिल करेंगे। बन जाता है, कई बार क्या होता है कि ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आ पाता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो ये सबमिट नहीं ले पाता है। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, 2 से 3 बार 5 बार यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर भी 2-3 बार क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं लाइन वाले में और यहाँ से क्या कर दें, टॉप, और इसके बाद फिर हम मिडिल में कर देंगे और इसके बाद फिर से ओरिजेंटल में इसको कन्वर्ट यहाँ पे ऑप्शन अलाइन कर दिए हैं इसको। और उसके बाद यहाँ से 2-3 बार हम इसी जगह पे क्या किए हैं कि क्लिक कर दिया, उसके बाद सबमिट करते हैं। तो फिर भी ये ट्राई अगेन का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना कि 2 से 3 बार इसको बनाइएगा तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यहाँ पर सबमिट नहीं ले रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर दीजिएगा ना इसको, कि अगर ना बने तो इसमें आके, और ये ऐसा तो करना नहीं है बट कोई कलर आप दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से क्या कर दीजिए, लाइन टॉप लेफ्ट, ये बन जाता है बट अभी पता नहीं ये सबमिट नहीं ले रहा है। कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर पे बनाने के बाद ये सबमिट ले लेता है, लेकिन यहाँ पे ट्राई अगेन का ऑप्शन आ रहा है ना। तो आप इसको कई बार क्या कीजिएगा कि कैंसिल करके और आप यहाँ से बैक कर दीजिएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन पर क्लिक करके आप यहाँ से इन द गिवन द डॉक्यूमेंट सिलेक्ट द ऑल आइकन एंड, है ना, ऑल द थीम। यहाँ पे क्या करना है कि टॉप में इसको कर देना हॉरिजॉन्टल में, फिर टॉप में करिए या लेफ्ट में कर दीजिए। तो क्या होगा ना कि कई बार नहीं बन पाता है, कई बार एक ही बार में सबमिट ले लेता है। चलिए हम एक बार फिर कोशिश करते हैं यहाँ पर बनाने का। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम, यहाँ पे 2 से 3 4 5 बार अब 10 बार क्लिक कर देते हैं। ठीक है, कहीं हो सकता है कि ये बन जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये कई बार एक ही जगह पे क्लिक करें और यहाँ पर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि 2 से 3 4 5 बार बनाने पर सबमिट हो गया। तो यहाँ पे आपका 10 का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप भी क्या कीजिएगा कि एक ही जगह पे 2 से 4 बार क्लिक कीजिएगा तो वो बन जाएगा और ये कंप्यूटर को पता चल जाता है कि हाँ ये क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए 100 में 100 पूरा 100 में 100 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉलेज चेक आप खुद से बनाएंगे, प्रोसेस फोलियो भी आप खुद से बनाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि सिमुलेशन क्वेश्चन कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा होता है कि टाइम कम रहता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बनाने का कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ पे कि थोड़ा इसके पास टाइम कम है तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को फॉर्मेट ऑफ द चेंज द शेप्स फिल, है ना। तो करना क्या है कि फॉर्मेट में आना है। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ से शेप फिल पर क्लिक कीजिएगा। नहीं, सबसे पहले सॉरी, आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेंज करना है। पहले तो शेप्स को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये बगल में आपको शेप्स दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे और शेप फिल में आके और यहाँ से एक कलर यहाँ से ले लेना है। ठीक है, ये देखिए ये वाली कलर। तो ये आपका ये पहला क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आप बनाइएगा तो आपका ये क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा टाइम कम है तो हम थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी बनाने का यहाँ पर। इसके लिए हम सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि इंसर्ट द कैमरा आइकन फ्रॉम, है ना। तो चलिए यहाँ पे ये कैसे बनेगा, इंसर्ट, उसके बाद यहाँ पे आइकन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैमरा दिखेगा और यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप फॉर्मेट में आके यहाँ से सेट फिल में आके व्हाइट कलर आप अप्लाई कर दीजिए, सबसे ऊपर में ही दिखेगा आपको। उसके बाद ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर टेक्स्ट एंड लिस्ट स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग करना है, इसमें समय कम है तो आप यहाँ पर पेज पर रियल रिकॉन हार्डवेयर स्टोरेज पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद होम टैब में आपको यहाँ पर लाइन स्पेसिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, 1.15 देना है। तो ये देखिए इस तरह से क्या होगा, ताली बजेगा तो आपका ये क्वेश्चन सही है ना। तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास थोड़ा समय कम है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर ये यहाँ पे क्लिक कर दे ग्राफिक्स पर, है ना, इस तरह से। और उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आना है और यहाँ से इस क्लिक करने के इसको क्या करना था ना कि ग्रुप बनाना था। ठीक है, मेरे पास ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइम कम के कारण क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो ग्राफिक्स पर क्लिक करना है और फॉर्मेट में जाने के बाद अब ग्रुप बनाना है इसको। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर सेशन कंप्लीशन टेस्ट का आंसर यहाँ पे आपको हम बता दें, ये बना लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट होने देते हैं। पहले यहाँ पे कई बार आता है क्वेश्चन, सो नहीं करते से आ गया। तो यहाँ पे है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन, ये करना क्या है इसका, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर, इसका आंसर आप लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 नंबर इसका। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे ये आप लगा दीजिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका तीसरा नंबर आंसर है इसका। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पे तीसरा नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं इन ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिस द कंप्यूटर। तो इसका आप लगा दीजिए यहाँ पर ये 2 नंबर इसका आंसर, सर्वर और नेटवर्क। उसके बाद ये चौथा नंबर क्वेश्चन में हम देख लेते हैं यहाँ पर, इसका आंसर है आपका, इसका 3 नंबर आंसर लगा दीजिए, तीसरा। अब उसके बाद यहाँ से यस कीजिए और इन एग्जाम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले 100 में से 0 था, अब 100 में 100 आ गया, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।